हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 6 जुलाई 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज़, इसके साथ ही सभी 10 की 10 आईपीएल टीमों और आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग आज काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से। वीरेंद्र सहवाग जो कि हमें भारत और इंग्लैंड की सीरीज में काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए थे, उन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट अब भारतीय टीम की हार के बाद और सीरीज ड्रॉ होने के बाद दे दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी इस बार इस सीरीज को जीतने की, और इंग्लैंड में इतने टाइम से जो भारतीय टीम सीरीज नहीं जीती है तो उनको उनके घर में हराने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये जो भारतीय टीम है अब इसमें कुछ बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट चेंजेस बीसीसीआई को करने पड़ेंगे। वीरेंद्र सहवाग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी डिसीजंस उनको लेने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहता। तो हो सकता है कि उनका इशारा कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली या फिर हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स की तरफ हो कि उनको भी अब अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भारतीय टीम से निकाल देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि गुजरात टाइटंस की टीम जिन्होंने शुभमन गिल को अपनी सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर प्री ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था, उन्हीं शुभमन गिल को अब गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा हमने इस बार नहीं देखा था, हालांकि डिसेंट परफॉर्मेंस थी, लेकिन इसके बावजूद वो शुभमन गिल को अपनी टीम से रिलीज करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे शुभमन गिल वापस से आप लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आईपीएल 2023 के लिए रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग शुभमन गिल को वापस से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है 2 आईपीएल एक ही साल में करवाने को लेकर, जहां पर आईपीएल 2022 कंप्लीट हो चुका है और पास्ट में बीसीसीआई ने इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हिंट दिए थे कि हमें आईपीएल एक साल में अब 2 बार होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई प्लान कर रही है कि आईपीएल 2023 2.5 महीने का होगा और उसके बाद के आईपीएल तो हमें इवन 3 महीने तक भी होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसका मतलब है कि इतना बड़ा अगर एक ही आईपीएल हो जाए तो फिर दूसरे आईपीएल को तो 2.5-3 महीने कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस केस में तो फिर आधा साल आईपीएल ही चलता रहेगा और कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने भेजेगा ही नहीं। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पर बीसीसीआई अब ये चाहती है कि पहले आईपीएल को तो लंबा ही रखा जाए, लेकिन जो आईपीएल का दूसरा पार्ट होगा उसको मिनी आईपीएल के तौर पर कंडक्ट करवाया जाए। मिनी ऑक्शन या फिर मिनी आईपीएल जो भी होगा वो इस तरीके से होगा कि उसकी ड्यूरेशन आप लोगों को काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी, यानी कि करीब करीब 20 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर पूरे के पूरे मिनी आईपीएल को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे कि एक साल में 2 आईपीएल करवाए जा सकें। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग, और उसके साथ ही व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए अब बीसीसीआई ये भी वापस से अज्यूम कर रहा है कि चीयर लीडर्स को वापस से लेकर आना चाहिए, क्योंकि जब चीयर लीडर्स होती थी तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से जो व्यूअरशिप है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी। लेकिन लास्ट के 2 सालों में व्यूअरशिप करीब करीब 1/3 यानी कि 30 से 35% तक डाउन जा चुकी है, और ये डिक्लाइन हमने दोनों ही डिजिटल और उसके साथ ही टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखा है, जिसका मतलब है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें पास्ट में हमें देखने को मिलती थी, यानी कि ऐड किस टाइप के आ रहे हैं, ऐड क्या इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं, इसके साथ ही चीयर लीडर्स, ये जितनी भी चीज़ें इन सभी को वापस लाने के लिए बीसीसीआई पूरी तैयारी कर रही है, और आईपीएल 2023 में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों को वापस से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 5वीं बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये निकल कर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीएल को 2.5 से 3 महीने करवाए जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, और इसके लिए उन्होंने आईसीसी से बीसीसीआई के खिलाफ कंप्लेन भी की थी, लेकिन इस कंप्लेन का बहुत ज़्यादा कोई असर हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आईसीसी के द्वारा इनकी इस कंप्लेन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड जो कि आईपीएल में अपने प्लेयर्स को या तो खेलने नहीं भेजते हैं या फिर उनके प्लेयर्स जनरली आईपीएल में कम ही खेलने के लिए आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनके साथ ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इनको भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, जिससे कि ये भी आईसीसी के सामने आईपीएल और बीसीसीआई के अगेंस्ट हमें पिच करते हुए नजर आए। अगर ये सारे क्रिकेट बोर्ड एक हो जाते हैं तो फिर ये आईसीसी के अगेंस्ट वापस से आपको आईपीएल के खिलाफ कंप्लेन करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि आईसीसी का इसके ऊपर जो डिसीजन है वो तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे क्रिकेट बोर्ड सामने आ भी जाते हैं जो कि खुद ही एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल, तो ऐसे में बीसीसीआई के अगेंस्ट शायद वो कुछ कर पाएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 6ठी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये
निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क की तरफ से। अभी हम कल ही इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क ने अपना ओपिनियन दिया था बीबीएल ना खेलने के ऊपर, और अब फाइनली आईपीएल को लेकर उन्होंने खुद ही बोल दिया है। तो हमें खुद भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जहां पर मिचेल स्टार्क ने बताया है कि बीबीएल हो या फिर आईपीएल हो, उनका जो मेन फोकस रहता है वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पर है और उनके लिए हमेशा से ही अपनी कंट्री आगे रही है। तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जब भी वो खेलते हैं, तो जब वो नहीं भी खेल रहे होते तो उनके दो बेसिक रीजन होते हैं आईपीएल और बीबीएल को स्किप करने के। सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियस सी बात है उनका फैमिली टाइम, और दूसरा रीजन ये होता है कि वो बिल्कुल तैयार रहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे ही उनको बुलाए वैसे ही वो वहां जाने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कई बार आईपीएल में ऐसा हो जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होते हैं वो अपनी इंटरनेशनल मुकाबलों के कुछ मुकाबले उनको स्किप करने पड़ते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इंटरनेशनल सीरीज के साथ आईपीएल के मुकाबले क्लैश हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो स्टार्क ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सब कुछ दिया है, तो जब भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनसे डिमांड करता है कोई भी चीज़ की, तो वो उनके लिए बिल्कुल उसी टाइम पर अवेलेबल रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा की तरफ से, जहां पर रविंद्र जडेजा ने फाइनली बोला है उस स्टेटमेंट के बारे में, या फिर उस आप लोग उसको इंसिडेंट बोल सकते हो जो चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा के बीच में हमें देखने को मिला था। और उसमें ये कहा गया था कि जडेजा, उनको जो इंजरी हो गई थी आरसीबी वाले मैच के अगेंस्ट, उसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है वहां से जडेजा को कैप्टन के तौर पर हटा दिया गया था और लास्ट के 3 मुकाबले जडेजा ने नहीं खेले थे। हालांकि बाद में कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन सीएसके और जडेजा के बीच में क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इन्हीं सब रीजंस के चलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस बार जडेजा को कैप्टनसी से भी हटाया था। तो उन्होंने कहा कि जडेजा जब आईपीएल खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल हुए थे तो उनके दिमाग में ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स और टीम के बीच में और जडेजा के बीच में चल रहा है उसके बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके दिमाग में कोई भी इस तरीके की बात टेस्ट सीरीज के दौरान नहीं चल रही थी। लेकिन ये बोलकर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि मतलब कुछ ना कुछ तो चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा के बीच में हुआ ही है, तभी उन्होंने इसको याद ना करने का ट्राई किया। मतलब एक तरीके से ना चाहते हुए भी जडेजा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चेन्नई सुपर किंग्स और उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है आईपीएल के एड रेट्स के बारे में। जहां पर आईपीएल के जो एड के रेट्स हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हैं, ऑलरेडी वो स्काई रॉकेटेड है, लेकिन इस बार के आईपीएल में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि आईपीएल में बिडिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। तो जितने पैसे वहां पर लगे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये ब्रॉडकास्टर उतने ही पैसे अब आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू वसूलते हुए नजर आएंगे, जिसका मतलब है कि ये अपने एडवर्टीजमेंट के प्राइस को इस बार 2.5 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। और इतना पैसा देने के लिए बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स तो बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर जो भी कंपनीज करेंटली आईपीएल पर अपने बिड्स को प्लेस करती थी उनको हटाकर जो और भी बड़े ब्रॉडकास्टर हैं या फिर और भी बड़े एड्स लगाने वाली कंपनियां हैं वो आप लोगों को इस बार आईपीएल से एसोसिएटेड होते हुए देखने को मिलेंगी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।